हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ मॉर्निंग का समय है और समय हो रहा है 5:30 और मैं उठ गई हूँ और यहाँ मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ और मैंने जो है बच्चों को भी उठा दिया है। बच्चे भी जो उठ रहे हैं और इतने बच्चे बाथरूम वगैरह गए तो मैं भी ब्रश करने लग गई हूँ। तो ये ब्रश करके जो है मेरा सबसे पहले काम है जो मैं किचन में अब मैं किचन में चली गई हूँ और जो पानी जो है लेके आ रही हूँ और यहाँ पर मैं बैठ के जो सिंपल वाटर होता है ना वो पी रही हूँ और कहते हैं बैठ के पीना चाहिए। तो इसलिए मैं पानी को जो है बैठ के पी रही हूँ और तो यहाँ पर बच्चों का जो टिफ़िन है वो रेडी करने के लिए आ गई हूँ और साइड में जो है मैंने चाय जो है वो चढ़ा दी है और साथ में मैं इलायची वगैरह भी डाल रही हूँ चाय में, थोड़ा सा टेस्ट ना अच्छा होता है। तो टिफ़िन में सोच रही थी मैं क्या पैक करूँ, तो मैंने आलू देखे तो आलू पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने पतली पतली स्लाइस में जो है आलू काट दिए हैं क्योंकि जो आलू जो है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं आज उनको आलू की भुजी जो है मैं दे दूँगी। जो जीरा आलू होते हैं ना वही मैं सोचा था मैं बना के दे देती हूँ, तो क्योंकि वो जल्दी भी बन जाते हैं और बच्चों को टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो यह मैंने जीरा हींग वगैरह डाल दिया, मेथी दाने डाल दिए और इसमें मैंने सीधा आलू ना जो दो चार आलू काटे थे वो डाल दिए और ये ना काफ़ी करारे बनते हैं और काफ़ी टेस्टी बनते हैं और टिफ़िन पैक के लिए सबसे बेस्ट रहता है। मेरे बच्चों को पसंद भी है आलू, तो उसमें मैं ये बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड कर रही हूँ और आलू तो जो झटपट बन जाते हैं ना, तो इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुई। तो आलू जो मैं हाथ मैंने ही काटे थे और सब्ज़ी होती है तो मैं रात को ही काट के रखती हूँ, मतलब जिसमें टाइम लगता है। तो आलू में तो टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आलू ही बना देती हूँ और मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है आलू जो है मैंने बनने के रख दिए हैं और जो मेरी चाय भी है जो बन रही है, इतने में जो अपना काउंटर वगैरह थोड़ा गंदा हो जाता है ना, वो मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ किचन काउंटर को। और साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो काम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब नहीं होता, काम थोड़ा सा कम हो जाता है और किचन गंदा होना तो और काम करने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए मैं हाथों हाथ जो है साफ़ करती रहती हूँ। तो इतने में जो है मेरा जो है आलू की सब्ज़ी जो है बन गई है और चाय भी जो है रेडी हो गई है। तो बच्चों को साथ में मैंने जो है चाय, इसके पापा भी उठ गए थे और मैंने अपने लिए भी चाय जो है रख ली है। मैं तो काम करते करते भी पी लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना टाइम नहीं लगता चाय पीने का। और यहाँ पर ये देखिए मैंने तवा जो है चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ना अंदर चाय दे के आ जाऊँगी और ख़ुद तो मैं अपनी यहाँ खड़ी खड़ी जैसी है ना, सच बताऊँ तो ठंडी ही हो जाती है क्योंकि सुबह इतनी जल्दीबाजी होती है ना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है। तो मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी पहले मैं उनको पैक कर दूँ कि लेट ना हो जाए। बच्चे 1 मिनट भी लेट होते हैं ना तो मतलब स्कूल का गेट बंद हो जाता है, तो अंदर भी नहीं जाने देते। तो इसलिए मैंने सोचा था पहले बच्चों को ही भेज दूँ। तो मैं ऐसा नहीं होता कि बैठ के आराम से चाय पीऊँ, मैं ऐसे ही जल्दीबाजी में, मेरी सुबह की चाय तो ऐसी ही होती है। तो यहाँ देखिए जो भुजी भी है ना वो भी मेरी बन के रेडी हो गई है और सच बताऊँ तो ऐसे भुजी बनाते हैं ना, इसमें बिना प्याज टमाटर की भुजी है ये, है ना, आलू की। और इसमें सिर्फ जीरा मेथरे वगैरह डाले हैं और यहाँ पर देखो मेरी मन्नू भी है ना नहा के आ गई है, रेडी हो गई है और मैंने जो एक एक पराठा है ना जो दोनों को दे देती हूँ। और अब साथ में पार्ले की बिस्किट भी आप देख रहे हैं क्योंकि बिस्किट भी खाते हैं मेरे बच्चे और मतलब अगर रोटी का मन नहीं होता तो बिस्किट खा लेते हैं। तो मेरी बेटी ने जो 1-2 बाइट ही ली थी रोटी की और उसके बाद उसने अपना खाना छोड़ दिया था, तो वो बिस्किट खाती थी। सुबह-सुबह ना उससे नहीं खाया जाता, पर मेरा बेटा बड़ा हो गया है ना, वो टीन एज में है तो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से ना उसको भूख भी लगती है। तो वो सुबह एक पराठा जो है खा के चला जाता है। और यहाँ पर जो है देखिए मैं फटाफट से ना उनके लिए टिफ़िन के लिए जो है 2-2 पराठे दोनों के बना दूँगी। और इनके पापा का तो मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ क्योंकि वो तो बहुत लेट जाते हैं। तो अगर मैं सुबह-सुबह 6 बजे ही उनका टिफ़िन पैक करके रख दूँगी तो उनको 12 बजे खाना होगा तो वो ठंडा हो जाता है। इसलिए मैं उनका टिफ़िन जो है 10 बजे के करीब ही मैं उनका टिफ़िन जो है पैक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बच्चों का जो है रेडी कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने आलू की भुजी बनाई है ना, तो साथ में मैं जो है सिंपल पराठा बना रही हूँ क्योंकि पराठे जो हैं अच्छे लगते हैं और भुजी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये देखिए भुजी जो है मेरी तैयार हो गई है, साथ में मैंने भुजी रखी है और साथ में पराठे हैं। और मेरी बेटी जो है ना स्वीट्स में थोड़ा सा मांग रही थी, तो मैंने वो केक होता है ना उसके साथ में मैंने रख दिया था, केक घर में पड़ा हुआ था तो वही मैंने थोड़ा सा मीठे में बच्चे के लिए रख दिया था। ये देखिए तो ये केक है और ये बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है साथ में। और यहाँ पर थोड़ा सा अचार जो मेरी बेटी खाती है तो ये भी मैंने साथ में रख दिया है। और ये देखिए टिफ़िन जो है उनका रेडी हो गया है बच्चों का, तो टिफ़िन रेडी है। और साथ में जो दही है ना वो मैंने अपने बेटे को दी थी आलू के साथ, आपने दही देखी होगी रखी हुई, तो बेटे को दी थी और बेटी दही नहीं खाती है। तो यहाँ पर मेरा बेटे ने मेरा जो है पैर छुए थे, आशीर्वाद लिया था मेरा और घर से वो चला गया स्कूल।
तो बच्चे जब भी घर से निकलते हैं ना तो मतलब मम्मी पापा का ना आशीर्वाद लेके ही निकलते हैं। तो मेरे बच्चे तो ऐसे ज़रूर करते हैं, और किस-किस करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बच्चों की ना अच्छी आदत है, अगर ये शुरू से ही डालेंगे ना तो उनका ये बना रहेगा रूटीन। तो मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पैर छू के जाते हैं, बल्कि मैं मन्नू को मना करती हूँ, बेटा तो चलो छू देता है कोई बात नहीं, हमारे में बेटियों से जो है पैर नहीं छुआते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को मना करती हूँ, क्योंकि वो बेटे को देखती है ना तो वो भी पैर छूने लग जाती है। तो मेरा बेटा तो हम दोनों के पैर छू के जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है ना कपड़े ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। आपको पता ही है सुबह-सुबह का बच्चों का क्या ही होता है। तो सारे कपड़े-वपड़े जो भी उन्होंने चेंज करे थे ना वो ऐसे ही वो फेंक के चले जाते हैं। तो वो मैंने सब हटा दिए, और चाय वगैरह जो नाश्ता करते हैं वो भी टेबल पे पड़ा होता है, तो वो मैंने हटा के सब ना समेट दिया है, क्योंकि सुबह-सुबह यही खलेरा होता है। तो सारा मैंने समेट दिया, और ब्लैंकेट वगैरह भी जो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए, जो भी हमने ओढ़े थे। रात को एसी चलता है तो उसमें थोड़ी-सी ठंड लगती है, तो वो एसी हमने कंबल निकाल रखा है, वो भी फ़ोल्ड करके रख दिया है। डस्टिंग वगैरह जो है मेरी सारी हो गई है। उसके बाद ना मैं ये पानी की बोतल जो है ना वो फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये आरओ का वाटर है, ये मैंने भर के ना रख दिया है। तो और बाकी जो मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी, खलेरा उठा दिया था, जो भी होता है मचा होता है, इधर-उधर सामान फैला होता है, वो सब मैंने उठा दिया। तो उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर जा रही हूँ पार्क में। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके बाद ना मैं पार्क चली जाती हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा वॉक वगैरह करते हैं ना थोड़ा सही रहता है, काफ़ी एनर्जी सी बॉडी में बनी रहती है, और काम करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो है पार्क में, ये देखिए मैं पार्क में जा रही हूँ, और इस वक्त समय भी इस वक्त 7 बजने के आसपास टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर मैं पार्क चली गई हूँ। तो उनके जाने के बाद ना मैं आ गई थी, और आते सार ना मैं अपने हस्बैंड की जो है ना तैयारी में लग गई थी, उनको खाना देने के लिए, क्योंकि वो भी ऑफ़िस के लिए जो है ना तैयार हो गए थे। और अब वो जो मैं नाश्ता पानी उनको करा रही हूँ, और पहले बच्चों को कराती हूँ, और बाद में 10 बजे के करीब मैं अपने हस्बैंड को कराती हूँ, है ना। और इन बिटवीन काम भी जो है मेरा होता रहता है ना, काम भी होता रहता है। और साथ में जो है मैं अब हस्बैंड को भी जो है चाय मैं दे देती हूँ, अपने पतिदेव को। तो यहाँ पर जो है उनको भी चाय दे दी थी, और वो जो है अपना नाश्ता पानी करके ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर उनके जाने के बाद मैंने अपना जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। और उनके जाने के ना थोड़ी देर बाद जो है मैं काम स्टार्ट करती हूँ, लाइक झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि घर से अगर कोई भी निकलता है ना काम के लिए, या तो पीछे से तुरंत झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी तो मना करती है कि घर से अगर आदमी निकलता है काम के लिए तो झाड़ू नहीं मारते। तो मैं उनके थोड़ी देर मतलब रुक जाती हूँ, है ना, 10-15 मिनट आधा घंटे के करीब मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद झाड़ू मारती हूँ। तो उनके जाने के बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू मारना स्टार्ट किया था, और झाड़ू जो है मेरा पूरे घर में जो है लग रहा है। वैसे तो मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि टाइल वगैरह बिछी रहती है, और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो इतना गंद मेरे घर में नहीं आता। आप देख रहे हैं ना, बस वो जितना गंद बस इतना ही होता है। और ये भी थोड़ा बहुत बस धूल मिट्टी अगर चप्पलों के साथ आ जाए तो आ जाए, वही धूल मिट्टी होती है, बहुत लंबा चौड़ा गंद मेरे घर में नहीं होता है। और वैसे भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए झाड़ू मैंने मार दी, उसके बाद मैं पोछा मारी, और पोछा भी अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के ही पोछा मारूँ। वैसे मैं अगर बहुत मुझे जल्दी होती है तो मैं वाइपर से मारती हूँ, पर वाइपर से जो है पोछा नहीं मारना चाहिए, उससे ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहता है कि एक तो अच्छे से सफाई भी नहीं लगती है कि हाँ हुई है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना। और मैंने यहाँ पर अब हाथ से मारना शुरू कर दिया, इससे क्या होता है मन को भी तसल्ली होती है, और शरीर भी सही रहता है, तो पेट भी वगैरह दबता रहता है। तो मुझे लगता है कि हाथ से मारना ना सही रहता है पोछा, इसलिए मैं अपने पूरे घर में ना हाथ से पोछा मैं लगाती हूँ। एक कमरे में आपने देखा है लगा दिया, मैंने दूसरे में भी लगा दिया था, जो मेरे बच्चों का स्टडी रूम है उसमें भी मैंने लगा दिया था। और लगाने के बाद दोनों कमरों में लगाने के बाद मैंने किचन में लगाया। उसके बाद ये जो मेरी गैलरी है ना, तो यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ। और वैसे आप देख रहे हो तो साफ़ ही होता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि रोज़ ही ये काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन रोज़ का ही काम है ना। तो झाड़ू पोछा अब इतना मतलब मैं मार देती हूँ, पर मेरा घर एकदम साफ़ ही रहता है। तो करने के बाद ना, झाड़ू पोछा करने के बाद मेरे ये जो बर्तन है ना, जो रात को मैंने धोए थे, तो ये वो बर्तन है वो मैं लगा रही हूँ जो सूख गए थे, क्योंकि धोते सार मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पानी रहता है ना बर्तनों में, तो मैं उनको लगाती ही नहीं हूँ। जब बिल्कुल पानी निचड़ जाता है ना, तो नेक्स्ट डे ही लगाती हूँ मॉर्निंग में। ये मेरा डेली का रूटीन है, रात को बर्तन धो के रखती हूँ और सुबह बर्तन मैं लगा देती हूँ।
तो ये बर्तन लगा रही हूँ और टोकरा भी जो है ना मुझे खाली करना था, क्योंकि और जो बर्तन है ना वो जो अभी मतलब सब खा पी के गए हैं और जो खाना पीना बना है उसके बर्तन हो गए, तो वो मैं बर्तन जो है अब धो लूँगी। और आप देख रहे हैं कितना बर्तनों का जो है ना ढेर हो जाता है, सुबह सुबह तो काफ़ी ढेर हो जाता है। और वीडियो भी मैंने काफ़ी स्पीड मोड में कर रखी है। और सच बताऊँ तो ना इस वक्त मैं काम करती हूँ ना तो काफ़ी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि पार्क से आते हैं तो और भी ज़्यादा थकावट हुई होती है शरीर में, और इतनी गर्मी लगती है, ऐसा दिल करता है कि जल्दी से काम हो और आराम से एसी चला के हम अंदर बैठे। तो ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। और गर्मी में तो यही होता है कि जितनी जल्दी फ्री होएंगे अपना ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर वही नहाना वगैरह सारा काम ऐसे ही रहता है। एक गृहिणी का जो भी डेली वर्क होता है यही होता है, और फुल डे बिज़ी रहते हैं, सच बताऊँ तो फुल डे बिज़ी रहते हैं। और बच्चों के साथ तो फिर बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं तो फिर उनके आने की तैयारी होती है, फिर वो आएंगे तो वो क्या खाएंगे ये भी सोचना पड़ता है। तो अभी तो उनको भेज दिया मैंने, उनके आने की भी तैयारी जो है ना वो भी मुझे करनी है कि उनके आने के बाद वो क्या खाएंगे, मतलब मैं इनको क्या दूंगी खाने को। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है मैं नहा के भी आ गई हूँ, सारा काम मेरा हो गया। उसके बाद मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने माता रानी की जोत भी जला दी थी, और फिर मैंने रख दिए थे बैंगन भुजने के लिए। तो बनेगा बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, और बस यहीं पर मैं अब आपको ना अपनी दोपहर तक की वीडियो दिखा रही हूँ। तो गाइज़ मेरी ये दोपहर तक का रूटीन है, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक का, और सुबह जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं तब तक का मैंने रूटीन आपसे शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज़। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना गाइज़, आप लाइक नहीं करते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना।